आप सब क्रोध से परिचित हैं या नहीं? हाँ या ना में आप उत्तर दीजिए। आप सब ने जीवन में क्रोध किया है या नहीं? आप सबको ये सिखाया गया है कि क्रोध बुरा है? क्या आप सबको स्कूली जीवन में अध्यापकों ने, घर में माता पिता क्रोध बुरा है, इसे नहीं करना चाहिए, सिखाया गया है? क्या आप इसे सीख पाए हैं? थोड़ा सीख पाए। क्या आप चाहते हैं कि हमें क्रोध से मुक्ति मिले? क्या आपने खुलकर और जी भरकर क्रोध किया है ना? इसका जवाब देने से पहले सोच कर जवाब दीजिए। क्या आपने खुलकर जी भरकर क्रोध किया है? क्या आपको क्रोध करने के बाद में सदैव पश्चाताप की अनुभूति हुई है? हाँ या ना? हुई है। क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से नुकसान होता है, ये सारी चीजें दाएं बाएं हम जब से हमने समझ पकड़ी है तब से सुनते आए हैं और उन्हीं को देखता है, लेकिन उसके बाद भी वो चीज हमारे अंदर विद्यमान है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि क्रोध है क्या आखिर? क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्रोध होने के बाद पश्चाताप क्यों होता है? हजारों बार सौगंध ली होगी कि अगली बार क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद वो सौगंध उड़नछू हो जाती है, क्रोध हो जाता है और फिर निर्णय लेते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे। छोटे हम सब जीवन में छोटे रहे थे। छोटे बच्चे बड़े सुंदर होते हैं, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, जो आभा और जो कांति छोटे बच्चे के चेहरे पर होती है, जो आकर्षण छोटे बच्चे के चेहरे में होता है, वो आकर्षण उसके छोटे होने के कारण नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि जब बच्चा होता है तो उसका मस्तिष्क बटा नहीं होता, उसके चेतन और अवचेतन हिस्से नहीं होते, वो एकल होता है, एक सिंगल यूनिट के रूप में होता है। वही उसका कारण होता है कि वो सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। उसी छोटे बच्चे को जब धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, परिवार में बड़ा होता है, तो डू दिस डू नॉट दिस, ये करो ये मत करो, ये अच्छा है ये बुरा है, ये भला है ये नैतिक है ये अनैतिक है। बच्चे के ऊपर बाइंडिंग्स दी जाती है और बच्चा टूटना शुरू होता है। हम टूटने शुरू होते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। द्वंद्व के कारण जो हमारा एकल चित्त था उसका विभाजन होना शुरू होता है विकास के साथ, चेतन और अवचेतन के अंदर। जिन जिन चीजों को बुरा कहा जाता है हमारे मस्तिष्क के अंदर अवचेतन में संग्रहित होती जाती है और हमारा चेतन हिस्सा बाहर क्रियामान होता है। तो जो जो अवचेतन में इकट्ठा होता है और जो चेतन करता है, इस द्वंद्व के कारण हमारा व्यक्तित्व विखंडित होता है और वही सुंदर छोटा आकर्षक बचपन हमारा विनष्ट हो जाता है। हम एक खंडित व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं और बाहर से अखंड दिखना चाहते हैं और यही कारण होता है आवेगों के जन्म का, जिसमें से एक आवेग क्रोध होता है। जब हम जवान हैं, हमारा चेतन और अवचेतन बटा हुआ है, हम एक नहीं है, बाहर से एक प्रतीत होते हैं, भीतर खंड खंड है और यही खंड खंड कारण होता है बहुत सारे आवेगों के जन्म लेने का, जिसमें से एक क्रोध भी है। हम जिन्हें संत कहते हैं, हम जिन्हें आदर कहते हैं, जिनका चेहरा शांत होता है, उनके अंदर वही अवचेतन और चेतन जो खंडित होता है वो एक हो जाता है उसी बच्चे की तरह। इसलिए कहते हैं संत तो बच्चों की तरह है, लेकिन बच्चे संत नहीं होते, संत बच्चों जैसे हो सकते हैं, क्योंकि वही टूटा हुआ चेतन और अवचेतन एक हो गया है। अब खंड खंड नहीं रहा है व्यक्तित्व। तो जो क्रोध बना वो हमारे संपूर्ण मस्तिष्क के अंदर विभाजन का कारण है। उसके कारण क्रोध बनता है, काम उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है। ये सारे एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। क्रोध तो हमें परमात्मा का दिया गया वरदान है, अभिशाप नहीं। और जिन जिन चीजों से हमें लड़ना सिखाया है परिवार ने, समाज ने, कॉलेज ने, वो चीजें हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। इसलिए इस चीज को भी आप समझना
कि हमें यदि किसी चीज से विजय पाना है, किसी चीज से छूटना है, तो उससे लड़ना नहीं है। तो मैं आज पहला निवेदन आपसे करूंगा, क्रोध बुरा नहीं है। क्रोध किसी सीमा तक सार्थक है। क्रोध हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। छोटा बच्चा क्रोध करता है, उसका व्यक्तित्व बनता है। कल्पना करो किसी बच्चे के अंदर गुस्सा भी नहीं आए तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं उस बच्चे का विकास तक नहीं होगा। किसी उम्र में, किसी मात्रा में, किसी सीमा में क्रोध व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, लेकिन एक अवस्था के बाद, एक सीमा के बाद वो नुकसानदेह हो जाता है। तो क्रोध हमारे भीतर कौंधती हुई एक बिजली है। एनर्जी इज डिलाइट। क्रोध ही शक्ति है, क्रोध ही आनंद है। लेकिन कैसे? बिजली को हमने बांधा है और तारों से हमने उसका उपयोग किया है। इस क्रोध की ऊर्जा का भी उपयोग हो सकता है सकारात्मक, और उसी को तब हम कहते हैं क्रोध प्रबंधन। जैसे एक बहती हुई नदी होती है, आपने देखा होगा, झरने होते हैं, नालियां होती हैं। यदि नदी के अंदर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हों तो कल्पना करो नदी का प्रवाह बाधित होगा या नदी आसानी से बहेगी? यदि बड़े बड़े बर्फ की सिल्लियां पानी में डाल दी जाए बहते हुए, तो पानी का जो रफ्तार होगा वो तेज रहेगा या बर्फ के टुकड़े पानी के रफ्तार में बाधा उत्पन्न करेंगे? बिल्कुल सही कहा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन की रफ्तार के अंदर क्रोध की मात्रा यदि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह हुई तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व का और जीवन का प्रवाह बाधित होता है, इसलिए बुरा है। लेकिन बहते हुए पानी जब बर्फ से टकरता है तो वही बर्फ कुछ समय बाद पानी में गल जाता है और पानी की रफ्तार वापस तीव्र हो जाती है। क्रोध कई प्रकार का होता है। क्यों उठता है? उठते समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमारे स्वभाव में यदि क्रोध की मात्रा ज्यादा है तो उसका हम कैसे प्रबंधन करना चाहिए? बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि क्रोध भीतर की कौंधती हुई बिजली है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति में यदि जब भी बाधा उत्पन्न होती है तो उसकी जो प्रकटीकरण होता है वो क्रोध के रूप में होता है। जीवन के अंदर कभी आप उदास भी रहे होंगे और वही उदासी जब टूटती है तो कभी कभी अभिव्यक्ति में क्रोध के रूप में बनती है। निष्क्रिय उदासी क्रोध का रूपांतरित रूप है। क्रोध आपकी सक्रिय उदासी भी है। जब उदासी सक्रिय होती है तो क्रोध बदल जाती है। जब क्रोध का दमन होता है तो वो निष्क्रिय होकर उदास भाव बनाता है। कुछ व्यक्तियों के अंदर क्रोध स्थायी संवेग का रूप भी ले लेता है और हमारे हिंदुस्तान के माइथोलॉजी में तो दुर्वासा जैसे ऋषि बड़े पूज्य हैं जिनका बड़ा क्रोधी स्वभाव है, इसलिए कई बार कुछ व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी होते हैं तो उनको कहते हैं बड़े दुर्वासा है। परशुराम जैसे व्यक्तित्वों को भगवान की संज्ञा दे दी गई, जिनको इतना क्रोध आता था कि उन्होंने किसी जाति को 24 बार पृथ्वी से तलवारों के द्वारा नष्ट कर दिया, फिर भी उनको कहा गया। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि क्रोध कोई पाप है, क्रोध कोई बुरा है। तो मैं पहली बात कहूंगा कि क्रोध से हम मैत्री करना सीखें, लेकिन कैसे? जब हम क्रोध को समझें। हम कैसे समझ सकते हैं क्रोध को? और मनस्वित तो कहते हैं कि यदि क्रोध को अच्छी तरह से कर लिया जाए तो व्यक्ति क्रोध के पार हो जाता है। तो मैं पहली बात कह सकता हूं कि आप और हम सभी ने कभी क्रोध किया ही नहीं। आपने सबने कहा है हमें जीवन में क्रोध आता है, हमने क्रोध किया है, लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, हमने कभी क्रोध किया नहीं। होने के बाद पता चला क्रोध हुआ, किया नहीं। मैं कह रहा हूं होने के बाद पता चलता है मैंने क्रोध किया। होने के बाद हम कहते हैं नहीं चाहता था फिर भी हुआ। तो जो आपने चाहा ही नहीं और आपसे हो जाता है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने किया? तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, यदि क्रोध से मुक्ति पानी है तो क्रोध करें, तब
हम क्रोध के पार जाएंगे। क्योंकि क्रोध, जैसे प्रशांत सर ने आपको कहा था, क्रोध के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा। हमारे स्वभाव के प्रमुख मनोवेगों में से क्रोध एक है। क्रोध के कारण सामान्यतया हम अपने स्वभाव में दूसरे में ढूंढते हैं कि किसी दूसरे के कारण से मुझे क्रोध आया, तो क्रोध का निवारण भी हमारी प्रवृत्ति बन जाती है कि किसी दूसरे में क्रोध के निवारण को भी ढूंढें। दूसरे में क्रोध का कारण ढूंढना और दूसरे में ही क्रोध का निवारण ढूंढना हमारे अंदर स्थायी क्रोध की प्रवृत्ति को बना देता है। तो पहली बात, क्रोध साइलेंट रखो। तो पहली बात, क्रोध के अंदर दूसरे में कारण ढूंढना और दूसरे में ही निवारण ढूंढना निरंतर स्वभाव का हिस्सा बनने का कारण है। क्रोध के कारण आपके अपने भीतर है, हमारे अंदर है। क्रोध के निवारण के उपाय हमारे अंदर है, दूसरे में नहीं है। तो जिस समय क्रोध आता है उस समय यदि विज्ञान के विद्यार्थी हो तो वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये आवेग उत्पन्न होता है, मस्तिष्क का केंद्रीय तंत्र का तंत्र अपना काम करता है। ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है। ग्रंथियां विशिष्ट हार्मोन स्रावित करती है। रक्त का परिसंचरण शरीर के अंदर बढ़ता है। हिंदी में कहें तो भ्रुकुटियां तन जाती है, मुट्ठियां भिज जाती है। शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का और शक्ति का संचार होता है। व्यक्ति आपस में लड़ भिड़ पड़ते हैं। छोटे बच्चे मारपीट भी कर लेते हैं, बड़े हत्या कर डालते हैं क्रोध के अंदर। और जब इसको अपन कह सकते हैं कि रासायनिक रूप से आदमी बेहोश हो जाता है और बेहोशी में वो क्रोध करता है। जब रसायनों की मात्रा शरीर के अंदर वापस कम होती है, वो आवेग कुछ मिनट और सेकंडों का समाप्त होता है, उसको महसूस होता है कि ये क्या हो गया, उसको आप क्रोध करना कह रहे हैं। आप एक समय इंस्ट्रूमेंट बने थे, औजार बन जाते हैं उन रसायनों का, उस आवेग का। आपने नहीं किया, आपसे हो गया। और आपसे जो हो जाता है वो आप नहीं कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि मैंने किया है, इसलिए मनोविज्ञान कहता है क्रोध नहीं कर रहे आप। बगदाद के खलीफा थे, सड़क पे जा रहे थे और एक व्यक्ति ने उनको गालियां निकालनी शुरू कर दी। और बड़े खलीफा थे, खलीफा को गाली निकालना राजा को गाली निकालने के समान था। उस व्यक्ति को दूसरे दिन बुलाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई कि आपने खलीफा को गालियां निकाली। उस व्यक्ति ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों? कि जिसने गाली निकाली थी आप उसको सजा दीजिए, मुझे मत दीजिए। सारी सभा बड़ी चिंतित हुई कि यही तो व्यक्ति था जो कल गाली निकाल रहा था। तो उसने बड़ा नम्र निवेदन किया कि महोदय, कल मैं शराब के नशे में चूर था, मैं वो नहीं हूँ आज जो कल था। यदि आज मुझे सजा देते हैं तो आप गलत हैं। कल मैंने जो कृत्य किया था वो बेहोशी में किया था। खलीफा उसकी बात से बड़ा प्रभावित हुआ, उसको छोड़ दिया। एक नशे में किया गया कृत्य हम कह देते हैं नशेड़ी उसने किया है, वो होश में नहीं है। आप भी उस समय बेहोश में होते हैं जब क्रोध करते हैं। इस भय में मत रहना कि आपने होशपूर्ण क्रोध किया है। वही रसायन आपको बेहोश कर डालते हैं कुछ सेकंड के लिए और आप क्रोध कर डालते हैं। न्याय शास्त्र में तो यदि कोई पागल और यदि कोई नशे में किसी की हत्या करता है तो सजा में रिलैक्सेशन है, क्योंकि कानूनविद मानते हैं कि नशे में किया गया कृत्य उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है। अभी तक समाज इतना विकसित नहीं हुआ है जो यह भी मान ले कि क्रोध भी नशे में किया गया कृत्य होता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते थे होशपूर्ण होना चाहिए व्यक्ति को। हम होशपूर्ण नहीं है। हम बहुत बार बिना नशे के भी नशे में जीते हैं और हमें पता नहीं चलता हमारे कृत्यों का। तो हम कैसे होशपूर्ण बने? यदि होशपूर्ण किया गया कृत्य हो, हमारा विवेक यदि हमारे अंदर हो, तो हमारे ऊपर क्रोध हावी नहीं होगा। हम क्रोध के इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेंगे, बल्कि क्रोध को हम अपना औजार बना लेंगे। तो मेरा निवेदन है कि हम क्रोध को औजार कैसे बना लें, बजाय क्रोध हमें अपना औजार बनाए।
तो क्रोध आपको रासायनिक रूप से बेहोश करता है। जिस समय यदि क्रोध आए तो हम किसी दूसरे में कारण ढूंढकर उसको अनर्गल प्रलाप भी कर लेते हैं, फिर मन को प्रसन्न भी करते हैं कि मैंने उसको ऐसे कह दिया, आज सबक सिखा दिया। नहीं, आप बेहोश थे, आप सबक नहीं सिखा पाए उसको, न खुद सबक सीख पाए। फिर कोई घटना होगी, फिर कोई ऐसा इंस्टेंस होगा, फिर आप औजार बनेंगे क्रोध के। क्रोध आप पर हावी होगा, आपसे कुकृत्य करवाएगा और आपके अंदर वो स्थायी मनोवृत्ति होगी। और ऐसी स्थायी मनोवृत्ति से लगातार एड्रेनलिन का सिक्रेशन आपके बॉडी के अंदर बार बार होता है। और जब कोई ग्लैंड अत्यधिक सिक्रेट करती है पर्टिकुलर हार्मोन, तो एक स्थिति आती है, उसको एड्रेनल एग्जॉस्ट कहते हैं, और हम स्थायी तनाव में भी चले जाते हैं। और बार बार स्थायी तनाव अल्टीमेटली किसी व्यक्ति के नर्वस ब्रेकडाउन का भी कारण बनता है। तो ये इसके दूसरे साइड इफेक्ट होते हैं जो स्वभाव के अंदर होते जाते हैं क्रोध के कारणों से, हमें पता नहीं चलता है। फिर किसी घर के अंदर कलह के कारण बनते हैं, फिर पति पत्नियों के झगड़े होते हैं, सगे संबंधियों के झगड़े होते हैं, फिर जातियों के झगड़े होते हैं, फिर समाज के झगड़े होते हैं, देश के झगड़े होते हैं। जो छोटी सी चीज इस रूप में प्रतिफलित होती है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जो बेहोशी व्यक्तिगत स्तर पे होती है वैसी ही बेहोशी सामूहिक चेतना में भी होती है। इसलिए समूह ऐसा कृत्य कर डालते हैं। व्यक्तिगत बेहोशी भी है, सामूहिक बेहोशी भी है। सवाल इस बेहोशी के तोड़ने का है, सवाल इस बेहोशी को समझने का है, सवाल एक जिम्मेवारी लेने का है कि इस किसी भी कृत्य के लिए यदि होता है तो उसके लिए मैं दोषी हूं, दूसरा दोषी नहीं है। लेकिन हमारे अंदर स्थायी मनोभाव होते हैं कि हम सदैव दूसरे में दोष निकाल लेते हैं किसी भी कारण से। गाली मैंने निकाली किसी को, थप्पड़ किसी को मैंने मारा, कारण दूसरे पे थोपा। क्रोध मैंने किया लेकिन कारण दूसरे में ढूंढा। किसी को देखते ही हमारे अंदर स्थायी भाव होता है, इसका चेहरा मुझे नहीं दिखना चाहिए। उस चेहरे में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे भीतर के अंदर है जो हम देख नहीं पाते। भगवान बुद्ध के सामने एक व्यक्ति आया और पहले दिन थूक कर चला गया। शिष्य ने कहा कुछ करें इसका, लेकिन बुद्ध ने मना कर दिया। दूसरे दिन वही व्यक्ति आया, गालियां निकाली, तो उन्होंने कहा आज इसको सबक सिखाएं। बुद्ध ने मना किया, नहीं। तीसरे दिन वही व्यक्ति आया, आंसुओं की धारा लाया, चरणों में गिर पड़ा, मैंने 2 दिन जो किया बड़ा गलत किया। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं। तो किसी आनंद नाम के शिष्य ने पूछा कि भगवान पहले दिन ये आपके चेहरे पर थूका तब भी आपने हमें रोक लिया, दूसरे दिन गालियां बकी तब भी रोक लिया। तो बुद्ध ने एक बात कही, बड़ी सुंदर और प्यारी बात है। बुद्ध ने कहा जब इसने मुझे चेहरे पे भी थूका तो ये मेरा मालिक नहीं था, मैं मेरा मालिक था। दूसरे दिन गालियां भी निकाली तो मैंने इसकी गाली नहीं दी, बोली जो चीज आकाश में गई, मैं मेरा मालिक हूं। तीसरे दिन इनकी आंसू के रूप में भी इसने अपने को प्रकट किया, तो मेरा मालिक मैं हूं, मेरे लिए तीनों चीजें समान हूं। अपने मालिक हम नहीं होते हैं, हमने अपनी चाबी स्वभाव की दूसरों के हाथों में दे रखी है और लोग चाबी चलाते हैं और हम चल पड़ते हैं। और आपको वहम होता है कि अपने मालिक हम हैं, हम अपने मालिक नहीं हैं। हम अपने मालिक जब बनेंगे तो क्रोध हम पे हावी नहीं होगा, हम क्रोध का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जब भी होशपूर्ण अवस्था में कृत्य करते हैं तो उस कृत्य को हम सकारात्मक कार्य में औजार बना लेते हैं। जब हम होशपूर्ण नहीं होते तो कोई भी संवेग हमें अपना औजार बना लेता है। तो हम आज तक जितना क्रोध कर रहे होते हैं हम क्रोध का औजार बने, हमने क्रोध का दमन किया है। जैसे आपने पढ़ रखा है, जेम्स वॉट ने आविष्कार किया था भाप के इंजन का। केवल घर के कमरे के अंदर चाय की केतली गर्म हो रही थी और ढक्कन गिर रहा था क्योंकि डॉट लगा हुआ था, भाप बाहर निकली नहीं, ढक्कन भाप के प्रेशर से उछल कर बाहर आ गई। भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। क्रोध आपके पूरे जीवन के अंदर चेतन मस्तिष्क द्वारा जितने जितने भावों का दमन किया गया है उसका केवल प्रकटीकरण मात्र है। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर दमन से बचें, और दमन से बचने का एकमात्र उपाय है हम किस प्रकार अपने को सृजनात्मक बनाएं। और आप जिस उम्र के दौर से गुजर रहे हैं, आप में जितनी ऊर्जा है उसका सृजनात्मक और सकारात्मक उपयोग हो तो वही क्रोध
करुणा में बदलता है, स्वभाव में, वही आप किसी दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, वही आप सृजनात्मक हो सकते हैं। जैसे कि एक फूल को दी जाने वाली खाद, चाहे वो गोबर की हो, चाहे वो कौन सी हो, कितनी दुर्गंधपूर्ण होती है, जड़ों में जाती है, जड़ें उस दुर्गंधपूर्ण खाद का अवशोषण मात्र करती है। वही खाद पेड़ पौधों के अंदर जब प्रकट होती है तो हर वनस्पति के अंदर सुंदर फूल और फल लगते हैं। एक दुर्गंधपूर्ण खाद के अवशोषण से एक पेड़ पौधों के द्वारा सुगंधपूर्ण फल और फूल लगते हैं। रूपांतरण की प्रक्रिया प्रकृति के अंदर है, हमारे अंदर भी ठीक इसी प्रकार से इन्हीं आवेगों के रूपांतरण की प्रक्रिया हो सकती है। उसी रूपांतरण की प्रक्रिया के अंदर खाद की तरह हमारे अंदर भी ये आवेग, ये मनोवेग एक सुंदर फूल की भांति पल्लवित हो सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व भी सुगंधपूर्ण हो सकता है, हमारे आसपास भी बड़ा सुंदर वातावरण निर्मित हो सकता है। हम दूसरे में ढूंढते हैं, हम भी फूल की तरह सुगंधवान हो सकते हैं। हम फिर इंतजार नहीं करेंगे किसी का, हमारा स्वभाव वैसा बन सकता है। हमें फिर मुक्त होने की आकांक्षा नहीं होगी, हमारे स्वभाव का वो हिस्सा बन सकता है यदि होशपूर्ण क्रोध करें तो। लेकिन हमने कभी ऐसा किया नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है इस संदर्भ में, जो कहूँगा कि हम किस प्रकार से दूसरों में कारण ढूंढते हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो क्षमा हो, चाहे कुछ भी कारण हो। एक बार एक चोर किसी राजमहल में चोरी करने के लिए घुसा। चोर जब राजमहल में घुसा तो उसने खिड़की की चौखट को पकड़ा और अंदर कूदा, लेकिन चौखट बड़ी कमजोर थी, चौखट टूट गई, चोर गिरा, उसकी टांग टूट गई। चोर ने मुकदमा कर दिया कोर्ट के अंदर कि मेरी जो टांग टूटी है उसमें ये राजमहल जिम्मेवार है, क्योंकि इसने चौखट मजबूती से नहीं लगाई। कोर्ट के अंदर बुलाया गया तो उस राजा ने कहा कि भाई चोरी करने ये मेरे महल में घुसा है, अपराधी ये है, ये कैसे कह रहा है, मेरे तो चौखट किसी ठेकेदार ने लगाई। ठेकेदार को बुलाया गया, ठेकेदार ने कहा, चोर ने कहा बढ़ई जिम्मेवार है, बढ़ई को बुलाया गया। बढ़ई ने कहा मैंने तो चौखट मजबूती से बनाई थी, लेकिन जिस ठेकेदार ने जो चौखट लगाई है वो कमजोरी से लगाई, इसका एक हिस्सा सही नहीं था, इसलिए इसके भार के कारण ये चौखट टूट गई। ठेकेदार को बुलाया बढ़ई के बाद, तो ठेकेदार ने कहा मेरी कतई गलती नहीं थी, मैं जब ये चौखट को लगा रहा था दीवार के अंदर, उस समय सड़क से एक सुंदर स्त्री जा रही थी, मेरा ध्यान भंग हो गया, शायद इस कारण से ये चौखट कमजोर लगा। पता करके उस सुंदर स्त्री को बुलाया गया। उस स्त्री ने कोर्ट में कहा मेरा क्या कसूर, मैं तो सुंदर थी नहीं, मैंने एक सुंदर लिबास बनवाया और उस लिबास इतना सुंदर था कि हो सकता है ठेकेदार का ध्यान मेरी तरफ गया हो, तो लिबास को सिलने वाला दर्जी जिम्मेवार है, उसको बुलाया जाए। अब दर्जी को जब मालूम किया गया किसने उस स्त्री का लिबास सिला, तो वो दर्जी वही चोर निकला जो राजमहल में चोरी करने के लिए घुसा। मुझे एक्स मित्र के कारण से गाली मिली, वो कारण है मेरे क्रोध का, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। पूरी जिंदगी के अंदर ये कहानी हमारे ऊपर लागू होती है। सारे कृत्यों के कारण हमारे भीतर ही छिपे हैं। कोई ऐसा कारण नहीं है जो बाहर हो। ढूंढते हैं, थोपते हैं ताकि हम निवृत्त हो जाएं सभी चीजों से। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। हम जिम्मेवार नहीं बनना चाहते, हम जिम्मेवारी दूसरों पे देना चाहते हैं। हम जिम्मेवार बने, हुआ है हमसे, हुआ है क्रोध, हमने किया है। हम क्रोध को पूरी तरह से करें। चीखने की इच्छा है, चीखें। चिल्लाने की इच्छा है, चिल्लाएं। किसी को मारने की भी इच्छा है तो मारें, लेकिन कैसे? कैसे? प्रश्न ये है आपसे। यदि हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ है, आपने सुन रखा होगा नीलकंठ नाम किसे कहते हैं? किस भगवान को नीलकंठ? अब आप सबको मालूम है, देखो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आप मुझे बताएंगे इनको क्यों कहते हैं नीलकंठ? क्योंकि उनका कंठ जहर के कारण से नीला है, लेकिन वो जहर कंठ में ही उन्होंने रखा है, जहर को उगला नहीं है, इस कारण से वो नीलकंठ है। अब यदि आप अपने क्रोध को यहां रख लें,
तो आपका कंठ भी जहर से हो जाएगा, लेकिन हम भी इस जहर को उगलते रहते हैं। हमारे कैवल्य उपनिषद में कहा गया है आकाश से बड़ा मित्र कोई नहीं। क्रोध के प्रबंधन, अब जितना आपके अंदर क्रोध आता है हम खुलकर क्रोध करें। क्रोध बुरा नहीं, और खुलकर कैसे क्रोध कर सकते हैं? हम जब छोटे थे तो हमारे को स्कूल के अंदर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। तो हमारे जो टीचर मैडम थी उन्होंने कहा घर में कांच के सामने प्रैक्टिस करो बोलने की, 1 बार 2 बार 10 बार आप कांच के सामने देखते जाएं, बोलते जाएं, आपके जो बोलने का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। आपको क्रोध आता है, आपका कमरा, आपका घर आपका अपना है, फाटक बंद कीजिए और आप क्रोध कीजिए। कौन मना कर रहा है? खुलकर कीजिए। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपने मित्र को 2 5 7 लात घुसे मारना चाहते हैं, 50 मारिए, लेकिन हवा में लात और घुसे चलाइए। मुट्ठियां बिछती है, एक नहीं आप 2 बीचिए, दांत भी बीचिए, क्योंकि जब गुस्सा और क्रोध आता है तो क्रोध का मनोविज्ञान कहता है कि जो अपने दांत होते हैं उस पर तंत्रिकाओं का सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। इसलिए घरों में बहुत लोगों के पेरेंट्स केवल चेहरे के मनोभावों से बता देते हैं बच्चों के कि अब मेरा क्रोध बहुत भयंकर होने वाला है, बात समझ जाओ। और उनके यदि चेहरों को पढ़ा जाए, उनके जो दांत होते हैं वो तत्काल पीसे जाते हैं। दांतों से क्रोध की अभिव्यक्ति तत्काल होती है। पूरे जंतु जगत में जो दांत, नाखून, पंजे, ये क्रोध की अभिव्यक्ति का माध्यम है। पशुओं के अंदर हमारा विकास फिर पशुओं से हुआ। पंजे नाखून तो हमारे गायब हो गए, नाखून तीखे नहीं रहे, पंजे नहीं रहे, सींग नहीं रहे, हमारे अंदर केवल दांत हैं। तो मनोविज्ञान क्रोध का कहता है कि जिन भी व्यक्तियों के अंदर क्रोध का लंबा और स्थायी भाव होता है उनके दांत जल्दी गिरते हैं। जीवन में जो क्रोधी रहे होते हैं, चाहे उनका क्रोध सक्रिय रूप से अभिव्यक्त रहा हो, चाहे उनका क्रोध निष्क्रिय रहा हो उदासी के रूप में, उनके दांत जल्दी गिरेंगे। तो जो दांत जल्दी गिरने वाले लोग आसपास घरों में, आप उनकी हिस्ट्री, केस हिस्ट्री स्टडी कर लीजिए, वो क्रोधी रहे हैं। इसलिए दांत जल्दी खराब होते हैं, उनके दांत जल्दी गिरते हैं, बार बार अत्यधिक क्रोध के स्थायी भाव बने रहने के कारण से। क्रोध जब स्थायी होते हैं तो हमारे बहुत सारे शारीरिक प्रभाव पड़ते हैं। अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्तियों के पेट के अंदर अल्सरेशन हो जाता है, क्योंकि स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर ओवर सिक्रेशन होता है और वो ड्यूडिनल अल्सर बना देता है, गैस्ट्रिक अल्सर बना देता है। तो अत्यधिक क्रोधी के कारण अल्सरेशन होता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं प्रसन्न रहो। वो इसलिए नहीं कहते, उसका कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। तो अल्सरेशन के जो मरीज होते हैं वो स्थायी चिंता, स्थायी क्रोध के व्यक्तित्व जैसे होता है। लंबे समय तक क्रोध होने के कारण क्रॉनिक हेडेक होता है, सर दर्द की बीमारी लग सकती है। लंबे समय तक क्रोध के स्थायी भाव के कारण से सेल्फ सेंटर्डनेस व्यक्तित्व में विकसित हो जाती है, व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है, उसकी जो सोशल स्किल्स होती है प्रभावित होती है, दूसरों से सामंजस्य करने की क्षमता होती है वो गिरती जाती है। और जो मैंने कहा दूसरों पे कारण थोपने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, तो झगड़ालू और बदमिजाज व्यक्तित्व का मालिक हो जाता है और दूसरों के साथ एडजस्टमेंट नहीं होता है। वो एक अलग बात है, अत्यधिक क्रोधी है और पत्नी से झगड़ा हुआ, छोटा सा बच्चा खेलने के लिए जा रहा है लेकिन मम्मी के थप्पड़ का शिकार हो गया। उस बच्चे को मालूम नहीं है ये थप्पड़ पापा के थ्रू ट्रांसफर हो